रोहन, जिसे पुरानी और अनोखी चीजें जमा करने का शौक था, एक दिन कबाड़ी की दुकान में धूल भरी अलमारी पर रखी एक गुड़िया पर नजर पड़ी। वह एक चीनी मिट्टी की गुड़िया थी जिसकी पोशाक फीकी पड़ चुकी थी और कांच की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सुकून देने से ज्यादा परेशान करने वाला था। रोहन ने बिना सोचे समझे उसे खरीद लिया और अपने घर ले आया, यह जाने बिना कि वह अपने साथ एक श्राप ले आया है। उस रात से रोहन के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। चीजें अपनी जगह से हिल जातीं, आधी रात को दबे हुए फुसफुसाहट की आवाजें आतीं। रोहन को हमेशा लगता कि कोई उसे देख रहा है। अक्सर उसे लगता कि गुड़िया ने अपनी जगह बदल ली है। पहले तो उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब गुड़िया उसके स्टडी टेबल से उठकर बिस्तर पर मिली तो उसका दिल दहल गया। उस गुड़िया की आंखें, जो पहले निर्जीव लगती थीं, अब उनमें एक दुष्ट चमक थी। एक घनघोर अंधेरी रात रोहन एक भारीपन से जागा। उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वह गुड़िया उसकी छाती पर बैठी है और अपनी कांच की आंखों से उसे घूर रही है। उसकी मुस्कान अब और भी चौड़ी और डरावनी लग रही थी। रोहन दहशत में चिल्लाया और गुड़िया को कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। बत्तियां टिमटिमाने लगीं और कमरे में तापमान अचानक गिर गया। उसने एक छोटा परछाई जैसा आकार कमरे में तेजी से घूमते हुए देखा। गुड़िया अपनी जगह पर वापस आ गई थी, जैसे उसे फेंका ही न गया हो। डर से कांपते हुए रोहन ने उस श्रापित चीज से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें उसे छू भी नहीं पाईं। उसने उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया पर एक खरोंच तक नहीं आई। हर कोशिश बेकार गई और गुड़िया की खामोश मुस्कान उसका मजाक उड़ा रही थी। अगली सुबह जब रोहन अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो दरवाजा तोड़ा गया। वह अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। उसकी आंखों में बेहिसाब खौफ जमा हुआ था। कमरा पूरी तरह से व्यवस्थित था और वह गुड़िया अलमारी पर शांति से बैठी थी, एकदम नई जैसी। जब पुलिस ने सबूतों के लिए तस्वीरें लीं तो एक क्लोजअप शॉट में गुड़िया का चेहरा कैद हो गया। बाद में जब तस्वीर को देखा गया तो ऐसा लगा जैसे गुड़िया के होठों पर एक हल्की विजयी मुस्कान थी।